इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड 396 रुपये 6 पैसे पर क्लोज हुआ। 8 रुपये 17 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 2.11। दिन के अंदर 385 रुपये का लो लगाया और हाई 399 रुपये 90 पैसे का, और तकरीबन अपने हाई के करीब क्लोजिंग दी। साल का लो 283 रुपये 76 पैसे और हाई 447 रुपये 45 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 8,58,656 का वॉल्यूम लगा। वॉल्यूम कदरे बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। और फाइनेंशियल ईयर इसका दिसंबर में क्लोज़ हो रहा है। और इसकी दो इंफॉर्मेशन हैं, एक 11 दिसंबर की, एक 19 की। उसको देख लेते हैं ज़रा। जो पहली इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने 11 दिसंबर को दी थी, इसके अंदर एक स्कीम ऑफ एग्रीमेंट है जो कि दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन और एंग्रो कॉरपोरेशन और डीएच पार्टनर लिमिटेड के दरमियान होने जा रहा है, जिसको इन्होंने नोटिफाई किया। और दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन को ये रीनेम करके एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड करने जा रहे हैं, जिसकी ये पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे। और इसी तरीके से बाकी दो कंपनियां, और ये जो करने जा रहे हैं, इनको सेंक्शंस किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि आर्डर उनको मिला 18 जुलाई 2024 को। और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये इफ़ेक्ट फ्रॉम माज़ा चाहता हूँ जनवरी 2025 से। और इस हवाले से इन्होंने इंडिकेटिव टाइमलाइन दे दी हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस स्कीम को। और उसके लिए इन्होंने जो बुक क्लोजर अनाउंस की है, डीएच कॉरपोरेशन की दिसंबर 19 है और एंग्रो कॉरपोरेशन की भी वही डेट है। लास्ट डेट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन डीएच कॉरपोरेशन की मेंशन नहीं की गई, जबकि एंग्रो कॉरपोरेशन की जनवरी 3 2025 है। और एक्स डेट जो डीएच कॉरपोरेशन की होगी वो पीएसएक्स पर वो जनवरी 6 2025। और बुक क्लोजर डेट जो होंगी डीएच कॉरपोरेशन की वो 8 जनवरी से 14 जनवरी, जबकि एंग्रो कॉरपोरेशन की 8 जनवरी से 14 जनवरी। और इसी हवाले से इन्होंने कुछ मज़ीद इसकी डिटेल्स भी नीचे दी कि ट्रांसफ़र एंड इशेंस ऑफ जो शेयर्स है वो की जाएंगी सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ आर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। और इसी हवाले से इन्होंने फिर एक कंप्यूटेशन एक्स प्राइस के हवाले से दिया डीएच कॉरपोरेशन के लिए कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है पर शेयर जनवरी 3, उसको ए ये कह रहे हैं। और क्लोजिंग प्राइस शेयर एंग्रो कॉरपोरेशन जो जनवरी 3 को वो बी होगी। और रेशियो ऑफ डीएच कॉरपोरेशन शेयर्स टू एंग्रो कॉरपोरेशन शेयर्स अंडर द स्कीम वो सी होगी। और उसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो 6 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंदर बी वाली वैल्यू को सी वाली वैल्यू के ऊपर ये डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स प्राइस होगी डीएच कॉरपोरेशन की 6 जनवरी को। अब इसी हवाले से इन्होंने 20 दिसंबर को यानी 19 को भी एक लेटर निकाला, उसके ऊपर बुक क्लोजर नोटिस दिया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ऑफ एग्रीमेंट इन तीनों कंपनियों के दरमियान में, जिसका इन्होंने जिक्र भी यहाँ पर किया। और इस हवाले से इन्होंने इसको मेंशन किया है कि जो टाइमलाइन दी गई हैं उसके हवाले से शेयर ट्रांसफ़र बुक्स ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन विल रिमेन क्लोज फ्राम बुध यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी, जिनके अंदर दोनों दिन शामिल होंगे एंग्रो कॉरपोरेशन के लिए। और फैम को जो इनका शेयर रजिस्ट्रार है उससे आप रब्ता कर सकते हैं जिनकी जो भी ज़रूरत है। तो चलते हैं इसकी, अगर हम एंग्रो कॉरपोरेशन की पीई रेशियो देखें तो 9.50 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 7.38 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 393 रुपये 65 पैसे को क्रॉस करके 396 रुपये 6 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट इसकी 387 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 378 रुपये 75 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 402 रुपये 30 पैसे की और दूसरी 408 रुपये 55 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी सिर्फ बुलिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल इसके अंदर कुछ खास नहीं है। चलते हैं इसकी चार्ट्स की तरफ। अब अगर आप इसके एंग्रो की चार्ट को देखें तो इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 12 दिसंबर को टेस्ट करके बाई की कैंडल बनाई, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया या ब्रेकआउट नहीं दे पाया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और 403 रुपये 52 पैसे की मंथ की सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आया। अब इसी सिनेरियो में अगर आप सबसे पहले इसके मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो येलो जैसे राइट साइड पर
टर्न हुआ था, लेकिन अब जैसे उसने डायरेक्शन अप की है रेड की भी और ब्लू की भी, और बुलिंगर बैंड की जो रेड लाइन है बारीक उसकी भी ट्रेंड अप साइड पर है। दूसरा ये बुलिंगर बैंड के सेंटर में भी आ चुका है, डेली के चैनल के अंदर ये मौजूद है, और इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को 1 नवंबर को टेस्ट किया था और बुलिश ट्रेंड के अंदर आया था। अब इसी सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो इसने रेस्पेक्ट किया 390 रुपये 71 पैसे की मंथ की सपोर्ट को, और क्लोजिंग दी 396 रुपये 6 पैसे पर। तो इसी सिनेरियो में इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो यही 390 रुपये 71 पैसे का होगा, जो मंथ की सपोर्ट भी है। अगर खुदा ना खाता इसको सस्टेन नहीं कर पाता, रेस्पेक्ट नहीं कर पाता और वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं करता, तो फिर 385 रुपये 13 पैसे और 380 रुपये 85 पैसे की मंथ की सेकंड सपोर्ट होगी। अब अगर खुदा ना खास्ता ये इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर इसके पास जो लेवल होगा वो 374 रुपये 62 पैसे का वीकली की सपोर्ट, और फिर फाइनल 369 रुपये 52 पैसे की मंथ की सपोर्ट होगी। ज़्यादा लेवल्स मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जिसको जो लेवल सपोर्ट सूट करे, अगर किसी ने लो पे उठाया हुआ है तो वो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, और जिसने रिसेंट कहीं उसमें उठाया हुआ है तो यकीनन पहले वाले स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना पसंद करेगा। अब अगर ये अपसाइड मूव की बात करें इसकी, तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया है 400 रुपये 9 पैसे का, दूसरी इसकी रेजिस्टेंस होगी 403 रुपये 52 पैसे की सेलिंग एरिया की। अगर ये इस मंथ की रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये मूव करेगा 410 रुपये 20 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस की तरफ, और उससे पहले 407 रुपये 3 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 407 रुपये 47 पैसे, फिर 410 रुपये 20 पैसे, 414 रुपये 76 पैसे, क्योंकि अगर ये इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो अगर आप इसके अंदर एवरेज 40 रुपये बनता है, इसका 10% 20 रुपये भी अगर इजाफा करें तो तकरीबन ये 416 के आसपास जाके बंद होगा। तो इसको फिर 404 407 47 410 20 414 76 और 10% के हिसाब से देखें तो 418 89 422 60 और 426 82 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। टाइम थोड़ा इस पर ज़्यादा लग गया मटेरियल इन्फॉर्मेशन की वजह से, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। तो अगर कोई इसको आगे करना चाहता है तो स्किप बेशक ना करे, लेकिन प्लेबैक स्पीड बढ़ा के कर सकता है। अब ई फंड की बात करें तो 194 रुपये 40 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपये 50 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.78। दिन के अंदर 189 रुपये 55 पैसे का लो लगाया और हाई 196 रुपये का, और अपने हाई के करीब क्लोजिंग दी। साल का लो 103 रुपये और हाई 215 रुपये का। वॉल्यूम की बात करें तो 18,15,666 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, कदरे बेहतर है। ये भी दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है। फर्टिलाइज़र ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, अब परफॉर्म करने की तरफ जा रहे हैं। इसकी एक डिस्क्लोजर है, मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। और वो मटीरियल इन्फॉर्मेशन 20 दिसंबर को लास्ट वर्किंग डे पर दी, जिसके अंदर इनका जो एन प्लांट है वो शेड्यूल्ड नहीं है, अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस और रिपेयर्स की तरफ जा रहा है, जो कि 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अब कितने पीरियड के लिए, जब देखते हैं शायद अगले पेज में हो, 4 दिन के लिए शटडाउन पीरियड ऑफ अप टू 4 डेज। तो ये इन्होंने इसको नोटिफाई किया है आवाम के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अब अगर इसकी पीई रेशो को देखें तो ई फंड की 8.13 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 7.38 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 193 रुपये 32 पैसे को क्रॉस करके 194 रुपये 40 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 197 रुपये 9 पैसे की और दूसरी 199 रुपये 77 पैसे की है। पहली सपोर्ट माजरा चाहता हूँ 190 रुपये 64 पैसे की और दूसरी 186 रुपये 87 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI और स्टोकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी बेयरिश है और CCI भी ओवरसोल्ड बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ नहीं है। अब अगर इसके चार्ट्स को देखें और चार्ट्स में सबसे पहले मूविंग एवरेज को देख लें तो मूविंग एवरेज येलो रेड दोनों के डायरेक्शन नीचे है, और ब्लू जैसे थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये 35 दिन की बुनियाद पर होता है। तभी आप देखें इसके अंदर बाय की कैंडल भी बनी है। दूसरी तरफ बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर से नीचे आने के बाद इसने इसके बैंड को तोड़ा, नीचे गया, लेकिन वापस पलट, आखिरी जो वर्किंग डे है उसमें भी इसने बुलिंगर बैंड को तोड़ दिया था, लेकिन वापस पलट के उस बैंड से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जा सकता है।
और बुलिंगर बैंड की जो रेड वाली बारीक लाइन है जो इस बड़ी थिक लाइन के साथ मूव करी है उसकी डायरेक्शन भी फिलहाल नीचे है, लेकिन ओवरऑल ये अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश में है और उम्मीद की जा सकती है कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो पाएगा। इसी सिनेरियो में अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो इसने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और उससे पहले भी इसने मंथली के चैनल के टॉप और मंथ की रेजिस्टेंस को 215 रुपए के आसपास टेस्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और इसी जोन के अंदर ये चल रहा है, यानी 205 रुपये और तकरीबन 188 रुपये, 15-20 रुपये की रेंज के अंदर चल रहा है। ऑलरेडी इसने, अगर आप देखें, इस जगह पर 1 नवंबर को, फिर इस जगह पर 26 नवंबर को और अब इस जगह पर 20 दिसंबर को ट्रिपल बॉटम लगा लिया। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अपसाइड मूवमेंट की तरफ जाएगा। इसी सिनेरियो में अगर हम इसको अब देखें तो अगर ये 193 रुपये 93 पैसे की डेली की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो अगला इसका जो स्टॉप लॉस होगा 192 रुपये 57 पैसे का, 191 रुपये 45 पैसे का, और ये दोनों डेली की बेसिस पर सपोर्ट है। खुदा ना खाता इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता, तो 190 रुपये 43 पैसे की आप अल्टीमेट स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीकली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर खुदा ना खासा ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो फिर 188 97 187 83 की तरफ और फाइनली 185 66 की तरफ जा सकता है और ये भी वीकली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अप साइड मूव की बात करें तो जैसे ही 195 रुपये को क्रॉस करता है तो इसको 196 रुपये 28 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस का सामना होगा। जैसे ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये फिर एक दिन के अंदर अगर इसको आप 10% के हिसाब से देखें तो तकरीबन 20 रुपये बनते हैं। तो ये आपको इसमें अगर आप ऐड करें तो 216 रुपये का लेवल दिखा सकता है, और अगर आप 5% के हिसाब से देखें तो 10 रुपये, तो ये आपका 206 का लेवल बनता है। तो इस हवाले से इसको फिर जैसे ये बुलिश मोमेंटम में आता है, बुलिश ट्रेंड में आता है, तो पहला इसका जो सेलिंग एरिया इसके बाद दूसरा होगा 197 43 198 61 200 रुपये 12 202 रुपये 5 204 रुपये और आप 204 रुपये और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 205 रुपये 51 पैसे का कंसिडर कर सकते हैं, जो कि वीकली की बेसिस पर रेजिस्टेंस है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ये इंशाल्लाह बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्जिया आप लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। और अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है जिसकी माहाना फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि बहुत ही मुनासिब है और इसके अंदर ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके अंदर बाय की कॉज और लेवल्स कुछ बताता हूँ, बाकी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 3000 से 5000 रुपये फ़ीस लेने वाले भी ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बताते और वो भी ना कोई परमिशन देते हैं। तो 0308706552 पर जैज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।